नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, देश में कभी भी कहीं भी अगर चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ऐसी ऐसी घोषणाएं की जाती हैं लोगों को बरगलाने के लिए, ताकि लोग उन्हें अपना वोट दे सकें। कहीं ना कहीं लोग उनके बरगलाने में आ भी जाते हैं और उनके हिसाब से ही वोट का प्रतिशत बढ़ता और घटता है चुनावी घोषणाओं के अनुसार। दरअसल अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा मुफ्त की घोषणाओं के मुद्दे पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि क्या केंद्र सरकार को यह नहीं चाहिए कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए। साफ तौर पर सवालिया लहजे में सीजेआई ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए कि चुनाव में आखिर मुफ्त की घोषणाएं क्यों की जाती हैं और इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा काफी गंभीर है। दरअसल चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वो इसे हल करने के लिए सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते। इस पर सरकार ने कहा कि कुछ पार्टियां चुनावी वादों के पक्ष में हैं और कोर्ट में आ गई हैं, ऐसे में बैठक संभव नहीं है। सीजेआई ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच करेगी। सीजेआई रमना शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दरअसल भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर चुनाव के दौरान उपहार और सुविधाएं निःशुल्क बांटने का वादा करने वाले दलों की मान्यता रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये वादे चुनाव के बाद सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ डालते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति बनाने का सुझाव दिया। इस पर सीजेआई ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति की देश में वैल्यू नहीं रहती। सीपीआईएल की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले, सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करने वाले या चुनाव पूर्व उपहार ही अवैध है। सार्वजनिक नीति का उल्लंघन यानी कि जानबूझकर कर्ज न चुकाने पर कर्ज माफ करना। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में वादा करते समय फंड का खुलासा भी करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बहस हो रही है और इस मुद्दे पर काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है, बहस चल रही है। पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले के विरोध में है और कहा जा रहा है कोर्ट के द्वारा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं चुनाव के दौरान ये जो मुफ्त की घोषणाएं करते हैं उससे जो है कहीं ना कहीं नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है और इससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज भी जाता है। चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, अगर बिहार की ही बात कर लेते हैं तो चुनावी रसाकसी जिस प्रकार से बढ़ती है उसी प्रकार से घोषणाओं की झड़ी भी लगाई जाती है। न सिर्फ बिहार बल्कि तमाम प्रदेशों में आपने देखा होगा, अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश में एक लहर दौड़ जाती है और मुफ्त के वादों की झड़ी लगा दी जाती है। कुछ तो वादे पूरे होते भी हैं और कुछ वादे ऐसे होते हैं जो पूरा नहीं भी किए जाने वाले होते हैं और उनको जुमला भी करार दिया जाता है, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई और जो याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो कहा है उस पर विचार करने वाली बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा है कि केंद्र सरकार को क्या इस पर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जानी चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा जो है काफी गंभीर भी है। और इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने यह भी कहा कि मैं नई पीठ को यह मामला भेज रहा हूं जो मैनिफेस्टो मामले में दिए गए पूर्व के फैसलों पर गौर करेगी। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि 3 जजों की पीठ आगे फ्रीबीज मामले पर सुनवाई करेगी। सीजेआई ने आगे कहा कि सवाल यह है कि फ्रीबीज चुनाव के पहले वादे का मसला एक है, जबकि कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा के खिलाफ भी याचिकाएं दाखिल हुई, तो फिर क्या होगा। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पोस्ट पोल वादा जो है या फिर योजना मसला अलग है। एक आवेदक की ओर से प्रशांत भूषण ने फ्रीबीज पर तर्क देना शुरू किया। सीजेआई ने कहा कि यहां पर 2 सवाल हैं कि चुनाव के पहले वादे और उनके खिलाफ चुनाव आयोग कोई एक्शन ले सकता है। खैर, कई तरह की बातें निकलकर इसमें सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि चुनाव के दौरान जो मुफ्त की घोषणाएं, मुफ्त के वादे जो किए जाते हैं उस पर सुप्रीम सुनवाई के बाद क्या कुछ होता है ये भी देखेंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।